हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को एक्सेल के मैथमेटिकल फंक्शंस बताऊंगी। मैथमेटिकल फंक्शंस मतलब जिसमें नंबर्स पर हम वर्क करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब एक्सेल फंक्शंस या हम फॉर्मूलाज लिखते हैं तो हमेशा इक्वल टू से शुरू होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आपको फॉर्मूलाज बताए थे, तो आज मैं आपको फंक्शंस बता रही हूँ, वो भी मैथमेटिकल वाले से, ठीक है। अच्छा, जब भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो बेसिकली हम लोग जो उसमें यूज़ करेंगे, या तो हम उसमें सेल एड्रेस दे सकते हैं, या हम सेल के वैल्यूज़ ले सकते हैं डायरेक्टली, या हम नंबर को डायरेक्टली भी ले सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इजी फंक्शन बता रही हूँ, सम, ठीक है। तो मैं 2 या 3 नंबर पे करके बता रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 10, या मैंने यहाँ लिख दिया है 2, और यहाँ मैंने लिख दिया है 15, ठीक है ना। 3 नंबर्स में वर्क करके मैं आपको बता रही हूँ मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको फंक्शन बताने वाली हूँ सम, ठीक है ना। तो सम फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे बता रही हूँ एडिशन करने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको समझाने के लिए एडिशन, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है ना। तो इस जगह पे मैं आपको लिख के बताऊँगी कि सम फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। फंक्शंस बेसिकली होते क्या है, ये बने बनाए इनबिल्ट आपके फॉर्मूलेज होते हैं जो ऑलरेडी एक्सेल में पड़े, आपको उनको सिर्फ इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से विज़ार्ड भी ले सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले आपको लिख के समझा रही हूँ मैं। तो फंक्शन कैसे स्टार्ट होगा, इक्वल टू से। तो अगर आपको इन 3 नंबर्स को ऐड करना है तो आपको फंक्शन यूज़ करना होगा सम। तो आपने लिखा इक्वल टू सम और आपने पैरेंथेसिस लिया, ठीक है। अब सपोज़ करिए आपको 10 to 15 तीनों को ऐड करना है, तो सबसे पहले आप 10 पे क्लिक करिए और अपना लेफ्ट हैंड जो बटन है माउस का, उसको होल्ड करके इसको और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। सेलेक्शन कर लिया। जब आप सेलेक्शन करेंगे तो आप देखिएगा पहला जो सेल था उसका एड्रेस क्या था, A2, और 15 जहाँ पे लिखा उस सेल एड्रेस क्या है, C2। बीच में देखिए इसमें कोलन सिंबल बन के आ रहा है। तो कोलन का मतलब ये हुआ कि एक रेंज को ले रहे हैं शुरुआत से लेके अंत तक। तो यहाँ A2 स्टार्टिंग सेल है और C2 एंडिंग सेल है। बीच में कौन सा सेल आया, B2, यानी A2, B2, C2 तीनों सेल्स का ये एडिशन करेगा। तो कोलन का पर्पस क्या है, टू स्पेसिफाई द रेंज। आप स्टार्टिंग सेल एड्रेस और एंडिंग सेल एड्रेस देते हो। मैं एंटर प्रेस करूँगी तो देखिएगा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से मैं आपको वापस दिखा रही हूँ। वापस इसको अगर देखना है तो वैसे तो फॉर्मूला बार में आपको दिख ही रहा है, अगर इस जगह पे आपको देखना है तो आप F2 फंक्शन की प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अगर आपको सेल के अंदर ही फंक्शन दोबारा देखना है, वैसे तो फॉर्मूला बार में दिख ही रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखना चाहें या तो फंक्शन की F2 प्रेस करिए या फिर डबल क्लिक करिए। तो मैं अभी F2 प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इक्वल टू सम। सम एक फंक्शन है ऐड करने के लिए। तो पहला तरीका ये हो गया, सम फंक्शन को अगर हम यूज़ करना चाहें, बहुत सारे नंबर्स पे वर्क करना है, तो आपने स्टार्टिंग सेल एड्रेस दिया और एंडिंग सेल एड्रेस, सेलेक्शन का प्रोसेस बताया। अब एक ही फंक्शन को मैं पहले अच्छे से समझा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। दूसरा तरीका क्या है फंक्शन को यूज़ करने का, इसी सम फंक्शन को अगर मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टली मैं नंबर लिख दूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि 10, 100 एंड 30, ये नंबर यहाँ पे सिर्फ 10 तो दिख रहा है, 30 और 100 तो दिख नहीं रहा। तो ऐसे ही किसी नंबर को मैं ऐड करना चाहती हूँ डायरेक्टली, जो मैंने कहीं टाइप नहीं किया है, तो मैं अगेन कैसे करूँगी, इक्वल टू सम, ओपन द ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कोई नंबर जो यहाँ पे वर्कशीट पे उसको अगर ऐड करना, जैसे मैंने लिया 45, ठीक है, कॉमा 5, कॉमा 8, तो ये नंबर्स आपको विजिबल तो हो नहीं रहा, कहीं पे टाइप्ड है। तो अगर किसी एक्स्ट्रा नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं तो उन इंडिविजुअल्स नंबर को टाइप करने के बाद आपको क्या देना है, कॉमा एज अ सेपरेटर यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप अलग से कोई नंबर देना चाहते हैं डायरेक्टली तो ये भी कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल कंटेंट अगर आप दे रहे हैं तो आप उसके बीच में सेपरेटर क्या यूज़ करेंगे, कॉमा। तो 45 + 5 + 8, ये इसका आंसर आया, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश करी है कि हम लोग फंक्शंस में, कोई भी फंक्शंस है उसमें 2 ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। एक आपका चलेगा कॉमा, जो इंडिविजुअल कंटेंट पे चलता है, और एक कोलन चलता है जो आपका रेंज पे चलता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यही सम फंक्शन में तीसरे तरीके से अप्लाई करके बता रही हूँ, जिसमें कॉमा तो मैं यूज़ करूँगी, लेकिन मैं इसमें ये जो सेल एड्रेसेस है उन पे वर्कआउट करूँगी। तो अगेन मैंने लिखा सम, ठीक है।
अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे 10 पे क्लिक किया तो 10 कहाँ पे है, A2 सेल पे है। फिर मुझे 15 को लेना है तो मैंने कॉमा यूज़ किया। अब डायरेक्टली मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो इसका एड्रेस क्या है, C2। अब देखिए कॉमा अपने आप से आ गया। कितना स्मार्ट है कंप्यूटर, वो खुद ही जानता है कि अगर इंडिविजुअल कंटेंट है, एक से जाके सीरीज़ में अगर कंटेंट नहीं है, बीच में ब्रेकअप है ना, तो बीच में हमने 2 को लिया नहीं तो उसने 10 और 15 के बीच में क्या लगा दिया है, कॉमा। तो यहाँ पे A2 सेल पे क्या पड़ा था, 10, और C2 सेल पे क्या पड़ा है, 15। ठीक है, मैंने 2 वाले को इंक्लूड नहीं किया तो 10 + 15 दैट मीन्स 25। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। एक हो गया ये वाला तरीका, एक ये, और एक ये आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा है। तो ये मैंने आपको सबसे पहले आपको समझा दिया कि फंक्शंस को हम यूज़ कैसे करेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ एडिशन के लिए आपने कौन सा फंक्शन यूज़ किया। एडिशन के लिए यूज़ किया हम लोगों ने यूज़ सम। ये मैंने आपको लिख के समझा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ मल्टीप्लाई। यहाँ पे उसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, दैट इज़ प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जिससे आपको समझाने में, आपको बाद में वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये तो मैं सिंपल लिख के बता रही हूँ कि मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे देखिए डबल क्लिक किया तो बढ़ गया इसका। अब देखिए यहाँ पे अगेन मैं प्रोसेस में आ रही हूँ मैं, यानी मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि 10, 2 और 15 तीनों नंबर्स को क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इक्वल टू कौन सा फंक्शन है, प्रोडक्ट, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आती हूँ मैं। प्रोडक्ट फंक्शन का काम क्या है, मल्टीप्लाई करना। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, माउस को लेफ्ट बटन को प्रेस करके मैंने ड्रैग किया तो देखिए अपने आप से आ गया। A2 से लेके C2, कोलन सिंबल मतलब रेंज। तो A2 से लेके C2 मतलब 10 × 2 × 15। ये देखिए आंसर आ गया, आया, ये देखिए। तो ये था फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल, जैसे 10 और 15 का अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्लिक प्रोसेस पे चले आइए। ये 10 लिया, फिर यहाँ पे आपने 15 पे क्लिक किया। आप चाहे तो खुद भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 10 लिया यहाँ पे, फिर ये कॉमा, फिर ये 15 लिया यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं, और ये, ठीक है ना। यानी 10 × 15, कॉमा सेपरेटर का मतलब हुआ इंडिविजुअल कंटेंट। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ अपना स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसी किसी स्पेशल नंबर्स पे जो आपके कंटेंट यानी वर्कशीट में आपने टाइप नहीं, उसको करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 56,6। तो ये 2 नंबर तो विजिबल है नहीं, तो मैंने इनको डायरेक्टली यूज़ किया। यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फंक्शंस जो हैं या फॉर्मूलेस जो हैं वो सेल एड्रेसेस और वैल्यूज़ पे भी चलते हैं, ठीक है ना। सेल एड्रेसेस, सेल वैल्यू, स्पेशल वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे 56 × 6, तो कौन सा फंक्शन यूज़ किया हम लोगों ने, ये। थोड़ा सा इसकी शेडिंग कर दे रही हूँ जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे शेड कर दे रही हूँ तो आपको दिखेगा, अच्छा तो ये मैम ने करा है, इस कलर से मैं कर दे रही हूँ, ठीक है ना। आप चाहे तो उसको कर लीजिए या फिर मैं अभी बैकग्राउंड वैसे ही रखती हूँ, उसका क्या करना है इसको करके। अब ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये एडिशन आपको दिख रहा है। अलग अलग कलर्स में यूज़ कर दे रही हूँ जिससे आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज नेक्स्ट फंक्शन आपका है एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब सम करना वैल्यूज़ को और उसको डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल अगर 10 to 15 का एवरेज मैं निकालूँ तो 10 + 2 + 15 कितने नंबर से, 3 डिवाइडेड बाय 3, यही तो नॉर्मल होगा। अब इसको कैसे करेंगे, अब ज़रा मैं जल्दी चलाऊँगी यहाँ से कंटेंट। ये मैंने सेलेक्ट किया, वैसे तो जल्दी का काम शैतान का होता है, फिर भी शैतानी सही। और यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर दिया। मैं कौन सा फंक्शन अब यूज़ करने वाली हूँ, मैं एवरेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी अब, एवरेज, ठीक है। तो अब देखिए एवरेज फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, इक्वल टू एवरेज। जैसे आप लिखते हो तो देखिए नीचे ड्रॉप डाउन में कई सारे फंक्शंस आ रहे हैं। ये सब आपके साथ अभी मैं बाद में धीरे धीरे बताऊंगी, पहले मैं आपको नॉर्मल वाले फंक्शंस बता रही हूँ मैं, ठीक है। इक्वल टू एवरेज, ओपन द ब्रैकेट, किसका एवरेज निकालना है, तीनों का निकालना है।
यानी 10, 2 एंड 15, तो वही ड्रैगिंग वाला प्रोसेस लिया तो देखिए कोलन सिंबल आ गया। तो इसमें क्या होगा 10 + 2 + 15, और बैकग्राउंड में वो क्या करेगा डिवाइडेड बाय 3। 3 क्यों? क्योंकि टोटल नंबर्स आर 3, ठीक है ना। तो ये देखिए एवरेज आ गया। आया? ये देखिए यहाँ फॉर्मूला 1 में आपको फंक्शन दिख रहा है। सेकेंड प्रोसेस अगर मैं ले रही हूँ, जैसे अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता ही देती हूँ, इतना लॉन्ग टर्म पे नहीं जाऊँगी मैं। तो अब अगर मान के चलिए आप करना चाहते हैं कि 5, फिर एक नंबर लिया 8, फिर एक नंबर लिया 12, ठीक है ना। तो 5 + 8 + 12 कितने नंबर्स हैं? 3, डिवाइडेड बाय 3 वो अपने आप से करेगा, एवरेज में अपने आप से वो करेगा। तो मैंने उसको कंटेंट दे दिया, वो क्या करेगा इन तीनों को ऐड करेगा, फिर जितने नंबर्स हैं उनको उससे डिवाइड करेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आया। अब देखिए पॉइंट्स में आ गया। अगर वो फ्रैक्शन वाला नंबर आ गया तो उसको भी वो पॉइंट्स में डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? बाकी तो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है, आप उससे वर्कआउट कर सकते हैं कि आप उस पर भी अगर लेना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये एवरेज मैंने बताया। तो एडिशन करने के लिए सम फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन, एवरेज करने के लिए एवरेज फंक्शन, ठीक है ना। इस तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट फंक्शन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, दैट इज़ अगर आपको किसी निगेटिव नंबर को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हाउ टू मेक द पॉजिटिव एब्सोल्यूट, उसके लिए आप फंक्शन यूज़ करेंगे ABS फंक्शन, ठीक है ना। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? ABS। अब देखिए इसको मैं बता रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए मैंने आप एक नंबर लिख दिया है -89, मैं एक नंबर लिख दे रही हूँ -89, इस पे चला के दिखाती हूँ मैं। तो मैंने आप पे इसमें देखिए, अच्छा एब्सोल्यूट में आपको क्या करना है, सिंगल एड्रेस या सिंगल वैल्यू पे चलेगा, यहाँ पे रेंज वर्कआउट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया इक्वल टू एज यूजुअल ABS, और यहाँ पे मैं 89 कहाँ पे लिखा था आपका, दैट इज़ ऑन द B3 सेल, उसको क्लिक किया, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आ गया, -89 को उसने कन्वर्ट कर दिया 89 में। इज इट क्लियर? सेम वे अगर मैं यहाँ पे सपोज करिए मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, इक्वल टू ABS, मैंने यहाँ पे लिया -7, यानी वहाँ पे तो मैंने एक सेल एड्रेस दिया था, यहाँ मैंने डायरेक्ट नंबर दे दिया। तो देखिए ऐसे आ गया। अब आपका क्वेश्चन होगा अगर मैम आपने पॉजिटिव नंबर दिया तो क्या करेगा, तो देखिए तो क्या करेगा। जैसे मैंने अगर सिंपली 7 लिख दिया, इसमें तो माइनस नहीं ना, ये खुद ही एक पॉजिटिव नंबर है, तो कोई एरर नहीं देगा, वो उसको एज इट इज़ वर्क कर देगा। मीन्स इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर इट विल बी एज इट इज़, बट इफ़ इट इज़ अ नेगेटिव नंबर तो उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ABS फंक्शन का काम क्या है, किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना। इज इट क्लियर? I think it is clear. You can post message in the comment and ask me whatever you want to ask, right? ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन हम लोग यूज़ करने वाले हैं, दैट इज मैथमेटिकल फंक्शंस में अब हम यूज़ करेंगे पावर। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2 to the power of 3, तो इसका मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2, यानी कि 2 to the 4, 4 to the 8। तो अगर मैं पावर निकालना चाहो तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है पावर फंक्शन, जो नाम है वही वहाँ पे अप्लाई होगा। इसमें 2 आर्गूमेंट्स हम पास करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, फंक्शंस के अंदर जो हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, चाहे वो सेल एड्रेस हो, चाहे वो सेल वैल्यू, चाहे वो वैल्यू हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट्स, ठीक है ना। तो अब जैसे पावर फंक्शन में यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करूँगी 2 to the power of 3, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दे रही हूँ, सपोज एक नंबर टाइप कर दिया, ठीक है ना, इक्वल टू पावर। अब देखिए इसमें नीचे आपको दिख रहा होगा नंबर कॉमा पावर। जब आप लिखते हैं ना फंक्शन तो उसका क्लू देता है, उसका वो आपको सिंटेक्स बताता है। तो नंबर मैंने यहाँ पे यूज़ किया ऐसे 2, ठीक है, तो मैंने 2 पर क्लिक किया, कॉमा पावर मुझे क्या चलानी है 3, तो मैंने ये जहाँ 3 टाइप है उस पर क्लिक किया। तो B2 सेल पे 2 है और B4 सेल पे 3 है। अब देखिए क्या करने वाला है, यानी 2 to the power of 3, यानी कि 2 × 2 × 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the, ठीक है ना, 2 to the 4, 4 to the 8।
तो 3 बार इसने लिया, ठीक है ना। तो 3 बार इसने लिया तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस तरह से कर लिया इसने। एक बार और करके दिखा रही हूँ मैं आपको एक डायरेक्ट वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 3 टू द पावर ऑफ कर देती हूँ 4। अब देखिएगा, यानी 3 3 3 3 4 टाइम्स 3 अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा खुद से। ये देखिए आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका आपको फॉर्मूले की फॉर्म में दिखाऊं तो देखिए कुछ ऐसा चलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी, अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूं तो ये देखिए आ रहा है। तो यहाँ पे तो ये मैंने आपको बता दिया फंक्शन, ठीक है ना, पावर फंक्शन। और उसी को अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रही हूँ तो फॉर्मूला उसका ये, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। यानी कि पावर का मतलब क्या होता है, नंबर टू द पावर, मतलब उतनी बार वो खुद को खुद ही से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसमें भी देखिए ये तो फॉर्मूला लिख के बताया था मैं, और ये फंक्शन था। तो फंक्शन में पहला पावर में आर्गूमेंट क्या जाएगा, वो नंबर, और सेकेंड आर्गूमेंट जो मैंने 4 लिखा वो उसका पावर है। तो बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ, 3 टू द पावर ऑफ 4। इज इट क्लियर? तो आंसर कितना आया, 81, ठीक है ना। ये पावर फंक्शन का काम था। ये मैंने आपको फॉर्मूले में भी उसको कन्वर्ट करके दिखा दिया जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। ओके, नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन का काम क्या है, टू गिव द रिमाइंडर। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग कैसे इसमें निकालेंगे एक्सेल में, मॉड फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, टू फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, यूज मॉड, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, इक्वल टू मॉड। इसके लिए सिर्फ 2 नंबर की ज़रूरत। अब देखिए इसमें भी दिखा रहा है नंबर कॉमा डिवीज़र। यानी सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिखा है 15, ठीक है ना। 15 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, ये देखिए 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है ना। तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। पहला आएगा उसमें नंबर, दूसरा आएगा डिवीज़र। इसी तरीके से अगर आपने, फिर से करके दिखा देती हूँ मैं, इक्वल टू मॉड। जैसे सेल एड्रेस पर अगर वर्क करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेल एड्रेस। जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 20, ठीक है, और यहाँ पे है कौन सा नंबर लूँ, 2 सपोज, है ना। तो अगर इस पर मुझे चलाना है इक्वल टू मॉड 20 को मैं डिवाइड करने वाली हूँ 2 से, तो मैंने सेल एड्रेस पे भी चला के दिखा दिया। याद रखिएगा, जिसमें ये 2 तरीके से दिख जाए, आप टाइप करते हैं ना, अगर इसमें से 2 आर्गूमेंट्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमा सेपरेटर चलेगा। तो मॉड भी से 2 आर्गूमेंट्स पे वर्क करता है। सम, प्रोडक्ट, एवरेज, इनमें रेंज चलता है। ये देखिए इसमें 0 क्यों आया, क्योंकि 20 तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो रिमाइंडर बचा नहीं तो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप मॉड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डायरेक्टली अगर लिख के दिखाऊं, जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ 20 को डिवाइड करते हैं 3 से, तब देखिएगा रिमाइंडर आ जाएगा। आया ना, 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। वो तो आपको पता ही 3 को डिवाइड करने से 2 क्यों आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, मॉड फंक्शन। इसमें भी रेंज नहीं चलेगा, डायरेक्टली वर्क करेगा। मैं इसको हाईलाइट करते जा रही हूँ जिससे आपको दिखता रहेगा, ठीक है। रिमाइंडर था। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग का है कौन सा मॉड हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। एक फंक्शन और है, 2 वैसे और बता रही हूँ मैं, SQRT। अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट, तो उसके लिए फंक्शन है यूज SQRT। SQRT जो फंक्शन है वो किस पे चलता है, दैट इज वर्क्स ऑन पॉजिटिव नंबर। ये इसमें याद रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव पे चलेगा और इसमें रेंज नहीं चलती है, सिर्फ एक नंबर पे। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इक्वल टू SQRT। देखो जब मैं लिख रही हूँ ना तो उसका सिंटेक्स दिख रहा है, इसमें दिखा ही रहा है नंबर,
ओनली वन नंबर। सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? 4 इंटू 4 क्या आता है? 16, 4 4 जा 16। जैसे 6 इंटू 6 कितना होगा? 7 इंटू 7 कितना होगा? ठीक है ना, जिसमें डबलिंग कर रहा है। तो इसको अगर हम करेंगे, देखिए 4 आया। सेम वे फिर से मैं लिख के दिखा रही हूँ आपको, SQRT। सपोज करिए मैंने यहाँ पे दे दिया है 89। 89 को तो निकालेंगे तो फ्रैक्शंस में आ जा रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है 64। ये देखिए 8 8 जा 64, यानी मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि डबलिंग करो। 4 इंटू 4, 8 इंटू 8, 7 इंटू 7, है ना। अब सपोज करिए मैं थोड़ा सा शैतानी करूँ, जैसे कि मेरी आदत ही है, बिना शैतानी करे मैं कैसे रह सकती हूँ। मैंने यहाँ पे निगेटिव नंबर दे दिया। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया है -81। ये देखिए एरर आ गई ना इसमें। ये एरर क्यों आ गई? क्योंकि ये देखिए मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ, एक एरर मैसेज आ गया है। इस तरीके से अगर कोई मैसेज आता है हैश के संग, हैश नम अगर ये आ रहा है या हैश एरर आ रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यूज़ यहाँ गलत है, वो नहीं चल सकता। अब मुझे मालूम है तो आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं। SQRT फंक्शन से पॉजिटिव नंबर्स पे चलता है, नेगेटिव नंबर्स पे नहीं चलता। तो अगर मैं इसका नेगेटिव का सिंबल हटा दूँ तो देखिए आ गया, ठीक है ना। 9 इंटू 9 81। तो ये आपको मैंने SQRT फंक्शन ऑल्सो किस पे वर्क नहीं करेगा? रेंज पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैंने आपको इतने फंक्शंस बताए। एक फंक्शन और रह गया राउंड, वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी। थोड़ा सा तो छुपा के रखना बनता है, वरना तो फिर हाजमा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। जितना शेयर करेंगे मैं भी आपसे और कंटेंट शेयर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।